हाय फ्रेंड्स, ये हमारी मुर्गी अंडे पे बैठी हुई है और अंडे से चूजा निकलने के लिए बैठी हैं। तो आपके जो मुर्गी हैं वो अंडे से चूजा कम निकालते हैं। तो आप सबसे पहले ये बात को ध्यान दें कि जो आप इस तरह से टोकरी लेते हैं तो जो सारे अंडे हैं वो मुर्गी के नीचे बैठे रहेंगे। आप ऐसी जगह पे अंडे ना रखें कि जो अंडा हो वो दूर चला जाए और उसके बाद मुर्गी उसको अपने नीचे ना ला पाए हैचिंग करने के लिए। तो आप इस तरह से टोकरी को लेके उसमें अंडे रख सकते हैं। और नीचे आप देख पा रहे हैं कि हमने हल्का सा गेहूं का भुस्सा है वो डाला है, क्योंकि गेहूं के भुस्से से जो कोई भी अंडा बाहर निकल जाता है तो मुर्गी अपने चोंच से अंदर ले लेती है और अच्छी तरह से हैचिंग करती है। उसके बाद देखा जाए तो ये फीड खाने के लिए हमने रखा है, जिससे कि जब भी भूख हमारी जो मुर्गी को भूख लगती है तो वो यहाँ से फीड खा लेते हैं और पानी भी हम यहाँ पर ही दे देते हैं तो ये पानी भी यहाँ से ही पी लेते हैं। तो आप इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के देसी मुर्गी से अच्छी तरह से अंडा लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से जुगाड़ कर सकते हैं। कैंडलिंग करने के बाद जो अंडे में कैंडलिंग करते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि अंदर चूजा बना है या नहीं बना है। अगर जिसमें अंडे में से चूजा नहीं बना है तो वो हम अंडा यहाँ से हटा लेते हैं, जिससे कि अगर हम 23 अंडे रखते हैं उसमें से 3 अंडे में चूजा नहीं बना है तो वो हम 3 अंडे को हटा लेते हैं, जिससे कि मुर्गी के नीचे 20 अंडे रहते हैं। 20 अंडे में से अच्छी तरह से हैचिंग करके मुर्गी अंडे में से चूजा निकालेगी और मुर्गी है वो 20 अंडे में से 20 चूजे या 19 चूजे आराम से निकाल लेगी। तो इस तरह से आप अपनी मुर्गी से ज़्यादा अंडे ले पाते हैं। और दूसरी बात को, जो भी मुर्गी को आप अंडे पे बिठाते हैं उसको फीड खाने के लिए फीड और पानी वो दोनों साथ में रखें, जिससे कि जो जब भी आपकी जो मुर्गी है वो भूखी हो तो वहाँ से आप फीड खा लें और जब भी प्यास लगे तो वो पानी पी ले, जिससे आपकी मुर्गी है वो कमज़ोर भी नहीं होगी और आपका जो मुर्गी के नीचे अंडे हैं उससे चूजे भी ज़्यादा और अच्छी तरह से निकल पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, अगर आपकी मुर्गी अंडे से चूजा निकलने के लिए बैठी है तो कई बार आपने देखा होगा कि मुर्गी को नीचे जीवात ज़्यादातर पड़ जाते हैं जो मुर्गी से खून चूसते हैं, जैसे कि जू होता है, जू हो जाता है, पिस्सू जैसा कुछ आता है, छोटे छोटे जीवात पड़ जाते हैं जो मुर्गी का खून चूसने लगते हैं। तो जो मुर्गी है वो अंडे से अच्छी तरह से हैचिंग नहीं कर पाती है और जो मुर्गी का खून ज़्यादा चूस लेते हैं। तो वो इस प्रकार के अगर आपके मुर्गी के नीचे अगर वो पड़ते हैं, जीवात पड़ते हैं, तो आपको जो कबट में रखने वाली जो डामर गोली होती है वो कपड़े के नीचे रखते हैं, उसको यहाँ पे नीचे 1 या 2 डाल देनी है, जिससे कि वो सारे जीवात ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएगी। उसके बाद दूसरा क्या है कि वाचो पाउडर करके वाचो पाउडर भी आता है, वो भी उसके ऊपर छिड़काव कर देंगे तो उससे भी सारे वो जीवात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और तीसरी बात देखा जाए तो आपने सभी जगह पे तम्बाकू मिलता है, तो तम्बाकू का उपयोग भी आप कर सकते हैं। तम्बाकू का जो है उसको छिड़काव यहाँ पे नीचे अंडे पे कर देना है, जिससे कि सारे जो जीवात हैं वो उससे भी चले जाते हैं। तो आप ऐसी बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि इस मुर्गी के नीचे 21 अंडे हैं। 21 अंडे में से आप देख पा रहे हैं कि सारे अंडे मुर्गी ने कवर करके अंदर पंख के नीचे दबा के रखे हैं। तो आपका जो मुर्गी है वो इस प्रकार से बिठाना चाहिए कि जो सारे अंडे अंदर की तरफ उसके पंख के नीचे दबे होने चाहिए, जिससे कि उसका जो अंडा है उसको अच्छी तरह से टेम्परेचर मिल पाए और अच्छी तरह से हैचिंग कर पाए और जो अंडे में से चूजा बनने वाला है वो हेल्दी बन पाएगा। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। और अगर ज़्यादा मुर्गी को जो पिस्सू पड़ जाते हैं तो आप उसको कई प्रकार की जो दवाई आती हैं उसका घोल से भी आप उसको नहला देते हैं तो वो भी आपके मुर्गी से चले जाते हैं। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में लगा बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे देसी मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए।